ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां गन्ने की फसल में रोग लगने से फसल हुई खराब। साथ ही चर्चा होगी बुरहानपुर की, जहां पत्नी से प्रताड़ित पति ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश। और बात होगी महाराजगंज की, जहां नौतनवा में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर जनपद में गन्ने की पैदावार को लेकर के गन्ने की बुआई में किसान तरह तरह के प्रयास करता है। फिर भी इस वर्ष गन्ने की पैदावार में एक बीमारी ने गन्ने की फसल को जकड़ लिया है, जिससे काफी किसान भाइयों के गन्ने के खेत उजड़ गए और किसानों को काफी नुकसान हुआ। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतम गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें अकेले बिजनौर जनपद में 10 गन्ना मिल हैं, जिसमें रोजगार के अच्छे स्रोत हैं। और इस बार देखा गया है कि गन्ने की पैदावार को लेकर के किसान भाई अधिक चिंतित हैं और गन्ने की बुआई का सीजन चल रहा है और किसान भाई निरोगी गन्ने की पैदावार को लेकर के गन्ने की प्रजाति को बदल रहे हैं, क्योंकि इस बार गन्ने की फसल में रोग लगने की वजह से गन्ने की फसल अच्छी नहीं हो पाई है। सभी को नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। अगर विगत वर्षों की बात देखा जाए तो हमारे गन्ना किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि गन्ने की हमारी जो प्रजाति है को 0238 हमारे जनपद बिजनौर में लगभग 95% एरिया के ऊपर यही प्रजाति लगी थी। और इस प्रजाति में गन्ने की जो सबसे भयंकर बीमारी होती है, जिसे कैंसर भी बोलते हैं, लाल सड़न रोग यानी रेड राट, इस बीमारी का इतना प्रकोप आया कि कुछ किसानों के खेतों में तो पूरे के पूरे खेत खत्म हो गए। तो इस वैरायटी से अगर बचना है तो पहला काम हमको करना पड़ेगा कि हमको अब यह प्रजाति को 0238 को बदलना पड़ेगा, यानी कि बीज बदलाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे जनपद में जो नई प्रजातियां आ रही हैं, जैसे को 15023, कोसा 13235, कोलक 14201 और कोसा 17231, इन प्रजातियों पर हमारे किसान साथियों को जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको हमारे किसान साथी नहीं देते हैं। वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जब भी हमारा किसान गन्ने की बुआई करता है तो सीधे बुआई कर देता है। किसान साथियों, जब भी गन्ने की बुआई करें आप गन्ने के 2 आँख के टुकड़े को काटिए। गन्ने की जो नीचे का 1/3 भाग यानी 3 आँख की पोरी तक को आप काट कर बाहर कर दीजिए। उसके ऊपर का भाग बोने के लिए प्रयोग करिए। गन्ना 9 से 10 माह पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ गन्ना बुआई से पूर्व गन्ने के बीज का शोधन करना आवश्यक है। इसके लिए किसान साथियों 100 लीटर पानी लीजिए, उसमें 200 ग्राम कार्बेंडाजिम और 50 ml इमिडाक्लोप्रिड डाल करके आप उसमें कम से कम आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो कर रखें। उसके बाद ही आप बुआई करें तो अगले साल जब आपकी फसल तैयार होगी वह लाल सड़न रोग से प्रभावित नहीं होगी और गन्ने की उत्पादकता भी प्रभावित नहीं होगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में पत्नी से प्रताड़ित पति ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पेट्रोल डालकर की आत्महत्या की कोशिश। पत्नी की झूठी शिकायत से पीड़ित पति ने एडिशनल एसपी के पास पहुंचकर पत्नी की शिकायत की। पीड़ित पति ने कहा, लॉकडाउन में अफेयर करके नसीम बानो ने की थी शादी और अब दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायतें कर रही है। पत्नी से परेशान पति ने खुद पर डाला पेट्रोल। हिंदुस्तानी हूँ, अपने देश के लिए जान दे सकता हूँ, आन बान शान के लिए जीता हूँ। कसम है मुझे मेरी खाकी की, इंसाफ नहीं मिला तो मर के भी दिखा दूंगा। देश की खातिर जीते हैं और देश की खातिर मरते हैं। लॉकडाउन के अंदर एक शादी किया था नसीम बानो के साथ, खानसावाली में रहती है, उसका पति जिंदा है, मुनमुन नाम की लड़की जिंदा है, रमजू नाम का लड़का जिंदा है। और उसने झूठ बोल के लॉकडाउन में मेरे साथ में अफेयर कर ली। मैंने उससे शादी कर लिया। उसके बाद में 4 गवाह है मेरे पास में, काजी गवाह है, उनको भी यही बोली, उन्होंने मेरा पति मर गया, बच्चे नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे घर से सूपड़ा साफ करके चले गई। फिर दहेज प्रथा केस लगा दिया उसके फैमिली वालों ने, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने। फिर भाग गई एक बार घर से, और तो गुमशुदा की रिपोर्ट डाली सुरैया बानो ने, और फोटो सुरैया गुमशुदा का एड्रेस नसरीन का और फोटो सुरैया बानो का लगा था। वो भी मेरे पास में फोटो कापी है, बहुत सारा प्रूफ है मेरे पास। आपको किस तरह से प्रताड़ित कर दी? ये परेशान करे जा रहा है पैसे के लिए बस। उनने मेरी प्रॉपर्टी देख ली कि खेत है, निगोला में घर है, दुकानें हैं 5 चौकों में। तो कहने का मतलब है मैं नहीं दे सकता पैसा, क्योंकि मेरे पास में अभी तक कुछ हाथ में है नहीं। मैं मेहनत कर मजदूरी करके खाता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। ये सारे बुरहानपुर शहर की पुलिस को मालूम है कि मैं ड्राइवर हूँ। क्या चाहता हूँ इंसाफ। किस तरह का? जैसे उन्होंने मेरे पे झूठा बोल के शादी करी,
तो वो भी गुनहगार है, उसकी जांच की जाए। खंडवा खानसावली के अंदर उसका पति जिंदा है, मुनमुन नाम की लड़की जिंदा है, रमजू नाम का करके, और उसके पूरे परिवार पर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने झूठ बोल के मेरे साथ निकाह कराया किया। आपकी पहली शादी की दूसरी शादी? नहीं, मेरी तो सेकंड शादी है। हाँ, ये मोहम्मद जफर है जो चंद्रकला का निवासी गणपरी थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ पूर्व से ही 2020 में कोई प्रकरण दर्ज करा रखा है जिसमें ये दोष मुक्त भी हुआ है। उसकी पत्नी बार बार थाने आती है, बता रहा है कि बार बार थाने आकर मेरे खिलाफ में झूठा प्रकरण दर्ज कराती है। इसका ही कहना है कि उसके कहे अनुसार झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया है और पुलिस इसको ढूंढ रही है। इसका बस यही समस्या थी, तो इसकी समस्या हमने सुन ली और टीआई साहब को निर्देश दिया है कि एक बार इसकी पूरी बात सुन लें, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, पेट्रोल डाले जाने पे कोई कार्रवाई होगी इस पर? क्योंकि ये पीड़ित के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, अभी तो समझाइश दे करके मैंने इसको थाना में भेजा है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। एग्यारपुर प्रखंड समन्वयक अख्तर जमाल और प्रखंड पंचायत समिति सदस्यों का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर आज पूर्व पंचायत समिति सलीम अंसारी ने कहा कि प्रखंड समन्वयक अख्तर जमाल जो सांसद, प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समितियों के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं वह उनके द्वारा मनगढ़ंत है, उसकी जांच होनी चाहिए। प्रखंड कर्मी अख्तर जमाल अब्दू समुदाय हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी से पक्षपात की लड़ाई करवाना चाह रहा है। मैं भी मुस्लिम जाति से हूं, लेकिन घटना के दिन मुस्लिम जैसे जाति सूचक बात नहीं कही गई और अगर होती तो सबसे पहले मैं विरोध करता क्योंकि मैं भी मुस्लिम था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। एग्यारपुर प्रखंड के ब्लॉक समन्वयक ने आरोप लगाया है, अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व आरोप लगाया था ब्लॉक प्रमुख, सांसद प्रतिनिधि और ब्लॉक उप प्रमुख पर कि उन्होंने भीड़ के साथ हमला किया और जाति सूचक जैसे धार्मिक गाली का ही प्रयोग किया, जबकि आप उसी समुदाय से, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं मोहम्मद सलीम अंसारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य। अभी मेरी मम्मी पंचायत समिति सदस्य है और मैं भी जाता हूं ब्लॉक। जिस दिन ये सब पूरा मामला हुआ, इसमें कोई भी पंचायत समिति सदस्य या प्रमुख या उप प्रमुख या सांसद प्रतिनिधि तो थे भी नहीं। कोई ऐसा जाति सूचक बात नहीं बोले हैं कि वो मियाँ है, मारो, जला दो। ये एकदम सरासर गलत है। अगर ऐसा शब्द का कोई भी प्रयोग करता तो सबसे पहले विरोध मैं करता, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मुझे भी बुरा लगता। मगर ऐसा ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। ये आपस में दो समाज को लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जमाल जी से मांगा था सूची कि जो ग्राम सभा होकर जो राज्य में गया है, वहाँ से जिसका नाम आया है उसका सूची हम लोगों को उपलब्ध आप क्यों नहीं करा रहे, जिसमें किनका नाम आ रहा है। जो पंचायत के लोग हैं हम लोगों के पास आ रहे हैं तो हम लोग कुछ बता नहीं पा रहे कि किसका नाम आया है, किसका नाम नहीं आया है। तो जिस दिन घटना घटी है उस दिन आप मौके पर मौजूद थे। क्या उन्होंने जिस तरह आरोप लगाया है कि रस्सी और पेट्रोल जैसे लेकर क्या बम मिली जैसे घटनाओं को अंजाम देने वाले थे, इस पर क्या कहेंगे? ये एकदम सरासर गलत है। वो मनगढ़ंत कहानी सब बना रहे हैं। ना कोई पेट्रोल लेकर गया था, ना किसी के हाथ में रस्सी था। जमाल जी के अलावा वहाँ पर रेनू मैडम उनको रूम से अगर लेकर गई है, जैसे जमाल जी का कहना है, तो वो रेनू मैडम से पूछे, उनका कोऑर्डिनेटर जो है उनसे पूछे, बहादुर जी से पूछे, बड़ा बाबू से पूछे। ब्लॉक में टोटल अधिकारी थे। अगर कोई भी ये शब्द बोलता है कि उन लोगों के हाथ में रस्सी या पेट्रोल था, तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि मारो इसको, बांधो। इसके बारे में क्या बोलिएगा आप? मारो नहीं बोला गया है, उसको बोला गया इसको ऑफिस से बाहर निकालो, इसको बांधो, क्योंकि वो भी चिल्लाने लगा था। दोनों तरफ से चिल्लाया जा रहा था। इसी भीड़ को देखते हुए इन लोगों ने, ऑफिसर है तो सबका आक्रोश था, तो सब बोला निकालो, बांधो इसको। मारो का शब्द भी कोई प्रयोग नहीं किया है। आप सुन लीजिए वीडियो को। जमाल जी के द्वारा एक वीडियो और दिखाया गया है, उसमें ऑफिस को जितने भी कागजात है उनके ऑफिस में सभी इतर बितर किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि सैकड़ों कागजात फाड़ दिया गया है। इसके बारे में क्या बोलिएगा? आप लोगों ने देखा होगा जो पहला वीडियो चलाया है, उसमें जमाल जी को जब बाहर लेके चला गया और हम लोग भी बाहर चले गए, तो कंप्यूटर कब उल्टा और कब कागज़ छितराया गया, ये जमाल जी का बनाया हुआ टोटल कहानी है। ऐसा कोई नहीं है। वहाँ उनका कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी मौजूद था वहीं पर। ऐसा नहीं कि पंचायत समिति सदस्य हम लोग सब एक है या हम लोग बोल रहे हैं तो
झूठ बोल रहे हैं, मगर उनका भी तो अधिकारी था, रेनू भी थी, उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोई उसका कंप्यूटर उल्टा है या कोई एक भी कागज़ उनका फेंका फेंकी किया। ये जमाल जी का सब मनगढ़ंत कहानी है और ये आपस में सबको लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। जैसे धीरज सिंह संसद प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं कि रंगदारी मांगने का, तो रंगदारी मांगने का बहुत दिन पहले रंगदारी मांगा जा रहा था, तो उतना दिन से ये शांत क्यों थे? उनको उसी टाइम केस करना चाहिए था या सबको बोलना चाहिए था। आज ये कहानी इतने दिन बाद क्यों उठा रहे हैं? या प्रमुख मैडम पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है या हमको काम करने में बाधा दे रहा है। ये सब एकदम गलत है। जो जमाल जी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, आपस में दो समुदाय को लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। हमारा प्रशासन और राज्य से या जिला से अनुरोध है कि इसका जांच किया जाए और अगर जमाल जी दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, या पंचायत समिति सदस्य या संसद प्रतिनिधि या हम लोग कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसे जल्द से जल्द कार्य किया जाए, नहीं तो ये आपस में हमको लग रहा है कि ऐसा विवाद करा देंगे कि जो हिंदू मुसलमान दो समुदाय लड़ाने वाला काम ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के सूरी घाट के पास बीते दिनों हवाला के पैसों की लूट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसओजी और पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश भागते हुए घायल हुआ है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस, लग्जरी कार और लूट के 16 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाश गोरखपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के कोल्हुई थाना के अंतर्गत गोरखपुर सुनौली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक सड़वा गांव के आगे बाइक सवार 2 युवकों को नौतनवा की तरफ से आ रही पिकअप ने रौंद दिया, जिससे बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। युवक की पहचान एक सड़वा बताई जा रही है। पिकअप ने दोनों युवकों को ठोकर मारने के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर भाग गया है। बताया जा रहा है पिकअप काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी खबरों से करवाएंगे रूबरू।